हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेई एडवांस 2025 सीरीज। यहाँ पर हम जेई एडवांस के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर 2 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखेंगे। ठीक है, पहले 12 क्वेश्चंस में सॉल्व करके ऑलरेडी डाल चुका हूँ इस चैनल पे और मैं बार बार यही देख रहा हूँ, इतने सिंपल क्वेश्चन है, लग भी नहीं रहा है कि जेई एडवांस का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये जेई मेंस लेवल का है। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो सीईटी लेवल के भी दिखाई दिए। खैर वैसे बहुत कम क्वेश्चन थे, बट मेजरली आपको मेंस लेवल का ही पेपर देखने को मिल रहा है। ये भी एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको लगेगा यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पेपर टू में स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे थे कि पेपर टू बहुत टफ है, नहीं आ रहा है, उसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। उल्टा मुझे पेपर टू बहुत ज्यादा इजी लगा है। पेपर वन का पूरा सोल्यूशन चैनल पर ऑलरेडी है, आप जाके देख सकते हो। पेपर टू अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन इसके बाद और बचेगा, वो भी हम फटाफट से सॉल्व करके चैनल पे डाल देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। Okay, the question is the left and right compartments of a thermally isolated container of length L. तो इस thermally isolated कंटेनर का लेंथ L दिया है, are separated by a thermally conducting movable piston of area A. तो ये जो पिस्टन है इसका एरिया ए है, ये मूवेबल है और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थर्मली कंडक्टिंग है। इसका मतलब दोनों जगह टेम्परेचर सेम होगा वंस यू रीच थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। Now, the left and right compartments are filled with 3/2 and 1 mole of ideal gas. तो लेफ्ट में आपके पास 3/2 मोल है और राइट में आपके पास 1 मोल है आइडल गैस का। In the left compartment, the piston is attached by a spring with a spring constant K and natural length 2L/5. 2L/5 मतलब 0.4L हो गया। इसका मतलब इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ 0.4L है। ठीक है, द पिस्टन इज एट अ डिस्टेंस L/2 फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट एजेस ऑफ द कंटेनर। तो ये देखो L/2 है, यानी कि ये 0.5L पे है और आपका नेचुरल लेंथ 0.4L का, यानी कि आपका पिस्टन का जो एलोंगेशन है वो 0.1L हुआ है। आपका सॉरी पिस्टन का नहीं, आपका स्प्रिंग का। तो स्प्रिंग को 0.1L खींचा गया है। कौन खींच रहा है? पिस्टन खींच रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्प्रिंग पिस्टन पे लेफ्ट साइड में वापस से एक पुलिंग फोर्स जनरेट करेगा, जिसको हम क्या लिखते हैं K इंटू एक्स, और x क्या है 0.1 इंटू एल। ठीक है, under the above condition if the pressure in the right compartment is KL by A into alpha then the value of alpha is। तो राइट साइड का प्रेशर पूछ रहा है, यानी कि इसको मैं बोल देता हूँ P1, सॉरी इसको मैं बोल देता हूँ P2 और इसको मैं बोल देता हूँ P1। ठीक है, तो P1 के केस में हमको पता है लेफ्ट साइड में फोर्स है K इंटू एक्स का विच इज KL/10 है ना। 0.1 को मैंने 1/10 ले लिया और यहाँ पे 3/2 मोल्स है, तो N1 हो गया 3/2 और N2 हो गया 1 मोल और P2 अपने को ढूंढना है। बहुत बढ़िया। अब इक्वेशन देखो, P2 इंटू ए। P2 क्या है? फोर्स बाय द गैस ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, P2 इंटू ए क्या है? फोर्स बाय द गैस ऑन द राइट हैंड साइड। क्योंकि P1 पे क्योंकि आपने P1 को क्या किया है, P1 पे P2 भी फोर्स लगाएगा और क्योंकि P1 थोड़ा स्प्रिंग को खींच रहा है तो स्प्रिंग भी फोर्स लगाएगा। तो P1 पे जो लग रहा है फोर्स वो P2A प्लस स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। क्लियर है? अब मुझे पता है क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है तो T1 बराबर T2 है, तो PV इक्वल टू nRT में T क्या होता है? PV बाय N। तो P1 V1 बाय N1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय N2। अगर आप ध्यान से देखो तो जो पिस्टन है वो बीच में L/2 यहां से L/2 यहां से, तो दोनों का वॉल्यूम भी सेम है। तो एक्चुअली में आपको क्या मिलेगा? N2 टाइम्स P1 इज इक्वल टू N1 टाइम्स P2। अब यहाँ पे जो P1 की वैल्यू है वो मैं रख देता हूं P2A प्लस KL/10 डिवाइड बाय A, और N2 की वैल्यू 1 रख दिया, N1 की वैल्यू 3/2 रख दिया और P2 मुझे ढूंढना है। तो यहाँ से A और A मर जाएगा, यहाँ पे A डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो आपको मिलेगा P2 प्लस KL/10A इज इक्वल टू 3P2/A। और आप जब इस P2 को यहाँ लेकर आओगे तो आपको मिलेगा 0.5 P2 इज इक्वल टू KL/10A। तो 0.5 को आप क्या लिख सकते हो? 5/10, तो ये 10 कैंसिल आ जाएगा और ये 5 नीचे चला जाएगा, तो आपको अल्फा मिलेगा 1/5 और 1/5 क्या होता है? 0.2। तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0.2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब आप बताओ कि क्वेश्चन सिंपल था कि कैच ये है कि थर्मली कंडक्टिंग दिया है तो दोनों साइड का टेम्परेचर सेम है, आइडियल गैस इक्वेशन लगाना है और एक प्रेशर और फोर्स का इक्वेशन लगाना है, सिंपल।
तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपको समझ में आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारा फिजिक्स का कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलना।